तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम अपने फेवरेट मास्टर्स की जर्नी को सुनते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर ट्यूसडे लोब्संगराम्पा। अब ट्यूसडे क्यों है? क्योंकि तिब्बत में जो भी बच्चा पैदा होता है तो जो वार होता है वो पहला नाम होता है। अगर थर्सडे को पैदा हुए तो थर्सडे के बाद उनका नाम रखा जाएगा, तो इसीलिए उनका नाम, चूंकि ट्यूसडे को पैदा हुए थे तो ट्यूसडे लोब्संगराम्पा है। इन्हीं की बुक यू फॉर एवर का मैंने हिंदी ट्रांसलेशन किया है। 9 महीने में मैंने ये बुक लिखी है और किस परिस्थितियों से, कितनी मुश्किलों से गुजरते हुए मैं 26 दिसंबर 2019 को पत्री सर के हाथों इसका विमोचन किया हम लोगों ने करताल में, जब वहां पर महाकुंभ चलता है। बहुत मुश्किलें आई और जिस तरीके से वो बहुत मुश्किलों से घिरे थे, मुझे भी थोड़ी बहुत छींटे जरूर आए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम उनकी जर्नी शुरू करते हैं। एक्चुअल में जब इनका बर्थ हुआ उस समय की डेट नहीं लिखी हुई है। अगर आप विकिपीडिया या कहीं पे भी ढूंढेंगे तो जो जिसमें उन्होंने वॉक इन किया है उनकी बर्थ को लिखा हुआ है, पर हम असली लोब्संगराम्पा को के बारे में जानेंगे। तो उनका बर्थ का डेट वगैरह नहीं है, पर अबाउट 19 कुछ 1906 वगैरह के करीब होगा, क्योंकि जब मैंने थर्ड आई बुक पढ़ा तो उसमें 4 साल के थे जब वो 1910 की बात कर रहे थे, तो उसी के आसपास होगा। आज जो मैं उनकी जर्नी शेयर करूंगी वो आपको कहीं पे भी विकिपीडिया वगैरह कहीं गूगल में नहीं मिलेगी। मैंने 2 बुक को कंबाइंड किया है। पहला है थर्ड आई, जो इसके बारे में अभी मैंने फोटो भी दिखाया वीडियो में। थर्ड आई जिसमें 17 ईयर्स तक के उनकी जर्नी है। उसके बाद रामपा स्टोरी जो उनकी थर्ड बुक थी, उसके बाद से मैंने रामपा स्टोरी से लिया है और एंड मैंने विकिपीडिया वगैरह से किया है। तो चलिए हम सुनते हैं कि कौन थे हमारे ट्यूसडे लोब्संगराम्पा। तिब्बत के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि सबसे बड़ा हमारा आध्यात्मिक केंद्र रहा है पृथ्वी पर। चाहे पश्चिम हो चाहे पूर्व हो, तिब्बत एक अलग ही पहचान रखता है, जहां पर भौतिक संसार की सुविधाएं सबसे कम आज भी उपलब्ध हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं ले सकते, पर वो कहते हैं कि हमें अपना ध्यान आध्यात्मिक क्षेत्रों की तरफ लगाना चाहिए। तो जब ये अपने बचपन की बातें बता रहे हैं और अपने थर्ड आई में अपने पूरे काल के बारे में बताएंगे, तब बताते हैं एक जगह कि वहां पे मिरर, ग्लास, टेलीस्कोप, ये कुछ भी चीज नहीं थी। इवन पहिए भी वो नहीं पसंद करते थे, व्हील्स, क्योंकि जो भी चीज गति और भौतिकवाद से जुड़ा हुआ है वो आध्यात्मिक इच्छाओं को या उसकी प्रगति में बाधा पड़ता है। क्योंकि जैसे जैसे भौतिक सभ्यता बढ़ती है हमारी, हम अपने आध्यात्मिक दुनिया से दूर होते चले जाते हैं। तो उस समय कुछ भी नहीं थे, वहां सिर्फ घुड़सवारी ही थी आने जाने के लिए, इसीलिए वहां पे बच्चों को जल्दी से घुड़सवारी सिखाते थे। तो तिब्बत के बारे में उन्होंने इतना नॉलेज दिया है कि मैं बहुत शॉर्ट में ही आप लोग को बताऊंगी। अगर कोई पढ़ना चाहे तो थर्ड आई हिंदी में भी अवेलेबल है, आप लोग पढ़ सकते हैं और अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो ये तिब्बत राज्य व्यवस्था के एक बड़े ओहदे के अफसर के पुत्र थे। इनकी फैमिली 10 ऊंचे घरानों में से एक थी। बचपन से ही इनको घुड़सवारी और तीरंदाजी की ट्रेनिंग दी जाती थी। इनका एक भाई था और इनके घर में पेट्स बहुत थे, चूहे, बिल्ली, वो सब पालते थे। घुड़सवार करते थे तो वो तो थे ही अस्तबल, और भी थे पेट्स इनके साथ। और ये लहासा में, मतलब तिब्बत के लहासा जिले के लिंगपुर जिले में बहुत ही बड़े आलीशान मकान में रहते थे, क्योंकि 10 फैमिलीज टॉप में इनकी फैमिली थी। इनका एक भाई था पालजोर और इनकी सिस्टर का नाम था यशोधरा। इनका भाई बहुत कमजोर था, इसीलिए 7 साल की उम्र के पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। तब रामपा सिर्फ 4 साल के थे और यशोधरा 6 साल की थी। रामपा कहते कि मैं बचपन में बहुत आलसी था और एक साधारण घुड़सवार था, और उनके पापा बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखते थे। अब
भाई की मृत्यु के बाद इनके ऊपर और ज्यादा जिम्मेदारी आ गई थी कि इनको अध्ययन के लिए ज्यादा ध्यान देना है। इनकी जो हॉबीज थी वो थी काइट फ्लाइंग, पतंग उड़ाना, और अब यहाँ पर शुरू में नहीं बताया है, थर्ड आई के बहुत आखिरी वाले चैप्टर में बताया है वो वाला, कि देखिए वहां पर बहुत आध्यात्मिक दुनिया में इन लोग प्रगति करते हैं, और जिस तरीके से हम थर्ड आई, एस्ट्रल ट्रैवल या टेलीपैथी को हम आज की दुनिया में जानते हैं, पर अभी भी बहुत लोग हैं जो असंभव मानते हैं। वहां पे ये कॉमन था, वहां पर ऐसा नहीं था। और जैसे हम लामा लोगों की लाइफ के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे जीवित अवतार के बारे में इन्होंने पूरा जिक्र किया है कि अगर बच्चे में कोई विलक्षण प्रतिभा होती थी, उसकी मेमोरीज तेज है या कुछ और है, एक अलग ही टैलेंट है, तो लामा को इतला किया जाता था और लामा उसके पास्ट लाइफ को देखकर उस बच्चे को टेस्ट किया जाता था पुराने जन्मों की, उसकी चीजों को देखकर। जैसे जिसका पुनर्जन्म मालूम चल गया कि ये पिछले जन्म में ये व्यक्ति था, तो उसकी वस्तुएं लाके सजा दी जाती थी और उस छोटे से बच्चे को बोलते थे अपनी अपनी चीजें उठाओ। तो उस 30 चीजों में से 9 चीजें उसको उठानी होती थी जो उसके पिछले जन्म की हैं, और यदि वो 9 चीजें सही उठाता था तो वो अवतार के रूप में घोषित होता था और उसका बहुत ही देखरेख से पालन पोषण होता था और शिक्षा होती थी, और उनके बॉडी पे कोई चिन्ह भी बने रहते थे, सब टेस्ट करते थे। ये हम काफी लोग जानते हैं लामा कैसे बनते हैं करके। पर उसके बावजूद उन्होंने कहा कि कई बार भिक्षु लोग भी, जो लामा लोग थे वो भी, भिक्षु नहीं लामा लोग भी पहचान जाते थे कि किसी बच्चे में अप्रतिम प्रतिभा है, तो वो भी भविष्यवाणी करते थे। तो ये जब 7 साल के होने वाले थे तब इनके माता पिता को या लामा लोगों को कुछ पता चला होगा, तो इनके घर में एक सेरेमनी की गई कि इनकी अब कुंडली बनाई जाएगी, जो हॉरोस्कोप होता है वो पूरा बनाया जाएगा। तो वो कहते हैं कि पूरे ज्योतिषी आंकड़े वगैरह करके फिर वो बनाने का सेरेमनी आने वाला था, और मेरे घर में बहुत जोर शोर से तैयारी हो रही थी, जैसे बहुत बड़ा फेस्ट होता है ना, एक वैसा माहौल था। पूरे घर में तैयारियां हो रही थी। मेरी मदर गृहिणी थी वो, तो वो पूरे समय तैयार हो रही थी, और घर में इतने लोग मेहमान आ रहे थे, गाजे बाजे सब कुछ। फिर लामा लोग आए और इनकी जब आंकड़ों का अध्ययन किया गया सब बैठने के बाद सब लोगों के उस सेरेमनी में, तो उन्होंने, ज्योतिषियों ने कहा कि अति उत्तम, अति उत्तम। और उन्होंने भविष्यवाणी की कि ये बच्चा चिकित्सीय लामा बनेगा और 7 साल में ही इसको लामा मठ भेज दिया जाएगा, मतलब मोनेस्ट्री में भेज दिया जाएगा। और सब लोग ने बहुत तालियां बजाई और बहुत खुश हुए। और अब ये 7 साल भी नहीं हुए थे, उसके बर्थडे में अभी टाइम था 1 हफ्ता। अब वो बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है मेरे घर में, और बोले इतनी भीड़ थी कि मेरे रूम में भी जगह नहीं थी, तो मैं जाके अस्तबल में सो गया और मुझे नींद आ गई ले देकर। फिर सवेरे मुझे उठाया गया कि लॉब्संग उठो उठो, तुमको बुलाया जा रहा है। फिर सारे मेहमान लोग जब चले गए तो इनके फादर ने बुलाया कि बेटा अब तुमको लामा बनने के लिए जाना है, तो तुम उनका जो सर्वेंट था तस्सू, उसके साथ जाओ, मार्केट में से कुछ सामान लेकर आओ। अब ये 7 साल का छोटा सा बच्चा अपने सर्वेंट के साथ मार्केट गया। अब उसको ये बताया गया था कि उसको एक माला लेनी है 108 दानों की, और एक सॉरी, जब इसकी भविष्यवाणी कर रहे थे ना, तब भविष्यवाणी करते हुए इनके लामा लोगों ने ये भी बताया था कि ये बच्चा चिकित्सीय लामा तो बनेगा, पर इसको बहुत कठिनाइयां होंगी और इसको एक ऐसे देश में, अलग अलग देश में जाना पड़ेगा, और फिर से इसको एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी, और फिर नई शुरुआत करके जब वो एंड करेगा तब वो सफल होगा। तो ऐसे करके भविष्यवाणी की गई थी, मैं अभी देखी तो मुझे याद आया। अब वो बच्चा नहीं समझ रहा है, वो अपनी बुक में लिख रहा है ना। उस समय वो छोटा बच्चा अपने सर्वेंट के साथ सामान लेने चला जाता है।
एक कप लेना था, उसके ऊपर ढक्कन, प्लेट, सॉसर जैसे रहती है, एक कटोरा लेना था खाने के लिए, दानों की माला लेनी थी 108 दानों की, और चाकू वगैरह छोटी मोटी चीजें लेनी थी। अब ये सोचा कि मैं तो बहुत पैसे वाला हूं भाई, मैं इतने अच्छे, मेरे फादर रिच है, तो मेरे को तो चांदी का कटोरा लेके देगा तसु, और चांदी का मस्त चाकू लेके देगा, मुझे सब चीजें मुझे चांदी और स्वर्ण की ही मिलेंगी। तो जब ये मार्केट जाता है तो इसके सर्वेंट सब लकड़ी के सामान खरीदते रहता है, ऑर्डिनरी वाले। तो उसको बड़ा बुरा लगता है कि मैं इतना पैसे वाले का बेटा होके और मेरे लिए इतनी साधारण चीजें खरीद रहा है। और फिर बोलता है, मैं भारी मन से अपने घर की तरफ लौटा कि अब मैं इस मार्केट को नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि मुझे जाना है 1 हफ्ते के अंदर मोनेस्ट्री में। और फिर सोचते लौटता है कि अब ये सामान जब मेरी मम्मी देखेगी ना, तो मेरी मम्मी जरूर चिल्लाएगी, तसु तुम इसके लिए चांदी का सामान क्यों नहीं लाए, ये लकड़ी का सामान क्यों लेके आए, जरूर डांट पड़ेगी इसको। घर जाते हैं, मम्मी को सामान दिखाते हैं, तो उसकी मम्मी देख के ठीक है बोल के रख देती है। तो मैं इतना, मतलब मेरे को क्यों इतना ऑर्डिनरी सामान लेके दिया जा रहा है। अपने उस बुक में लिखते हैं कि मुझे बाद में पता चला कि ये उनका दयापूर्ण व्यवहार था, क्योंकि मुझे भिक्षु बनना था, वहां पैसे की कोई दिखावा नहीं करना था। तो चलिए ठीक है, अब ये आ जाता है घर सामान वगैरह लेकर, और अब उसकी आखिरी हफ्ता, हाँ, तो उसको लगता है कि मैं खूब पतंगे उड़ाऊं, खूब तीरंदाजी करूं और अकेला मगन रहूं, मजे से घूमूं फिरूं, कोई मुझे कुछ नहीं बोले। पर उसकी मम्मी अपने सारे रिलेटिव्स लोग क्या उसको लेके जाती थी कि बेटा तुम लामा जा रहे हो, चलो सबके पैर पड़ के ब्लेसिंग्स लेना और सबको आभार प्रदर्शित करना। बोले वो क्यों दिखावा कर रही थी, मुझे जबरदस्ती पकड़ पकड़ के अपने रिलेटिव्स लोग क्या ले जाती और मैं उनकी बकवास बातें सुनते हुए बैठा रहता था। आखिरी हफ्ता भी मुझे अच्छे से आराम करने नहीं दिया गया। फिर बोले यही नहीं, बोले मेरे पापा एक दिन, जो वहां का सबसे बड़ा मोनेस्ट्री है देब्रुंग करके, वहां पर मुझे लेकर गए और वहां पर पूरी चीजें दिखाने लग गए। ले दे के बोले पूरा सप्ताह बीता इन सब लोगों के साथ, और फिर बोले मेरी पतंगे तोड़ दी गई, मेरे धनुषों को जिसमें फर लगा के मैंने बनाए थे वो भी फेंक दिए गए कि अब इनका कोई उपयोग नहीं है। मेरा दिल बहुत टूट गया था। 7 साल का बच्चा, बताइए। अब लास्ट नाइट जब उसके कल सवेरे निकलना है, तो लास्ट नाइट को उसके पापा अपने कमरे में बुलाते हैं। शाम को ही उसने अपनी बहन से विदा ले लिया था, यशोदा से, कि मैं कल सवेरे चला जाऊंगा। और पापा ने रात को बुलाया, तो रात को उनको एक फैमिली बुक दिया और बोले कि इसमें सब हमारी जितने भी फैमिली में बच्चे होते हैं और अपनी सिग्नेचर करके करते हैं, तुम भी अपना नाम और वो करके सिग्नेचर करो। बच्चा सिग्नेचर करता है और उसको उसके पापा पूरा इतिहास बताने लग जाते हैं तिब्बत का। और फिर उन्होंने, उसके पापा ने बताया कि लामा मठ में प्रवेश करने के पहले तुमको बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरना होगा, जो भी तुमको आदेश दिए जाएं उनका पालन करना। और और कहते हैं कि तुमको 7 साल में अकेले जाना है और तुमको पालन करना है, और बेटा ये मत सोचना कि मैं कठोर हूं और मैं तुम्हारी चिंता नहीं कर रहा हूं, मैं केवल परिवार की प्रतिष्ठा की चिंता करता हूं। और मैं तुम्हें बता रहा हूं कि यदि तुम वहां पर लामा मठ में प्रवेश की परीक्षा में फेल हो गए तो घर वापस मत आना, तुम हमारे लिए अजनबी होंगे। और इतना कह के उसके पापा कहते कि अब तुम सोने जाओ। अब बताइए, 7 साल का बच्चा जिसको ये बताया जा रहा है कि अब एग्जाम्स में पास होना है, तुमको लामा मठ में प्रवेश करना है। बच्चा बोझिल मन से कमरे से बाहर निकलता है और अपनी माँ के रूम में जाता है कि शायद उसकी माँ उसको गुड बाय करेगी, पर उसकी मम्मी के रूम का दरवाजा बंद था, वो सो चुकी थी। उसे बहुत बुरा लगता है कि उसकी मम्मी उसको गुड बाय भी नहीं कह रही है। पर देखिए, ये सब चीजें उसके लिए ही की जा रही थी। रात को कहता है कि मैं बहुत मुश्किल से सोया और सवेरे मुझे तसु ने आके उठाया, और वहां पर क्या तसंपा करके कुछ एक स्टेपल फूड होता है, कुछ वीट को, जौ को पीस के आटे को पानी में घोल के बनाया जाता है, और याक, वहां पे भैंस और गाय नहीं होती है, तो याक के दूध की चाय बना के उसमें मक्खन डाला जाता है
क्योंकि वो ठंडा प्रदेश है तो गर्मी मिलती है। और ये चीजें दोनों उसको सवेरे उसके सर्वेंट ने खिलाया और बोला कि अब चलो। बोले मैं जब चला तो कोई भी मेरे लिए नहीं खड़ा था, एकदम भोर हो रही थी, सुबह हो रही थी, पर मेरे मम्मी पापा कोई बहन किसी ने भी मुझे गुड बाय करने के लिए नहीं किया। मैं बहुत दुखी था, मुझे लगा एक ग्रैंड मुझे फेयरवेल दिया जाएगा कि मैं जा रहा हूं। फिर बाद में लिखते कि ये सब मेरे पापा के कहने पे किया गया था, क्योंकि यदि उस समय मेरी माँ होती और मैं बालक रोता तो शायद मेरी माँ का भी मन पिघलता या मेरा मुंह ज्यादा पड़ जाता। तो इसीलिए वो तीनों उनके फैमिली के मेंबर्स उसको बिना फेयरवेल दिए वो एक सर्वेंट के साथ अपने यात्रा पर चल पड़ा। चलते चलते आखिर उस मोनेस्ट्री तक के पहुंचा जिसका नाम था चाटपोरी लामा मठ। उस लामा मोनेस्ट्री के अंदर ही मेडिसिन की पाठशाला थी जहां पे इसको पढ़ाई करनी थी। तो उस मोनेस्ट्री के बाहर एक दरवाजा था और वो दरवाजा बंद था। जिस पाठशाला की मैं बात कर रही हूँ उधर पे मोनेस्ट्री में घुस गए और वो स्कूल का जो पाठशाला थी उसके गेट के सामने खड़े हो गए। और वो रामपा जब अपने सर्वेंट के साथ पहुंचे तो 2 बच्चे वहां पर और थे, एक कसाई का बेटा था और एक चरवाहे का बेटा था। ये तीनों खड़े होके दरवाजा खटखटाने लग गए, कोई नहीं आया। तो एक बच्चे ने बदमाशी से पत्थर फेंक दिया कि कोई नहीं खोल रहा है। तो अंदर से फिर एक गुस्से में एक भिक्षु बाहर निकला, बोला क्या है, क्या करना है। तो रामपा ने बड़ा डरते डरते कहा कि हाँ मुझे भिक्षु बनना है। तो बोले कि उस समय डांटा कि बड़े आए हो तुम लोग भिक्षु बनने। और वो जो 2 लड़के थे ना उनको डांट के भगा दिया, क्योंकि एक तो कसाई का बेटा था, क्योंकि वो बुद्ध के नियम के विरुद्ध था, भाई कसाई का है तो। और बोले वो दोनों बच्चे भाग गए और अकेला रामपा खड़ा हो गया। और उसने बोला कि बड़े आए हो तुम भिक्षु बनने, राजकुमार हो, बहुत पैसे वाले घर के हो, बड़े नाज नखरे होंगे, चुपचाप से यहाँ पे 40 कदम पीछे जाओ और चुपचाप से वहां पे बैठ जाओ और अबॉट मतलब जो मठाधीश आएंगे वही डिसाइड करेंगे, और वहां बैठ जाना चुपचाप से और हिलना नहीं और आंखों को झपकाना भी नहीं और चल जाते अंदर। अब ये बच्चा बालक चुपचाप से वहां पे बैठ जाता और वो दिन उसका बर्थडे का दिन था, 7th बर्थडे था उसका। तो वो कहता है कि मैं चुपचाप से बैठ गया। अब सर्वेंट तो चला गया उसको गेट पर छोड़ के कि अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, है ना। अब वो बालक 7 साल का अपने बर्थडे के दिन खुली छत के नीचे बैठा हुआ है। लोग मोनेस्ट्री में आ रहे हैं जा रहे हैं, धूल उड़ रही है, गर्मी हो रही है, धूप इतनी तेज थी और कई बच्चे लोगों ने उसके ऊपर पत्थर फेंका, पर ये चुपचाप से अपने ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। शाम हो गई, भूख लगने लग गई, अब उसको लगा कि मैं तो मर जाऊंगा। फिर जब रात हुई तब एक बूढ़ा आदमी आया और उसने कहा कि उठो बेटा, ये तसम्पा और बटर टी पी लो, और ये मत सोचो कि तुम्हारे साथ कोई जाति हो रही है, दरिंदगी है, ये सिर्फ टेस्ट है, तुमको ये खा के सो जाना है और भोर होने के पहले तुमको फिर से वैसे ही बैठ जाना है जैसा वो बोल के गए हैं। उठता है बेचारा, बड़े लड़खड़ाते कदमों से, खाता है पीता है, फिर चुपचाप से सो जाता है खुली छत के नीचे। मेरे 7th बर्थडे में मैं खुली छत के नीचे सो रहा हूं। फिर सुबेरे होने के पहले ही वो फिर से जल्दी से, भोर होने के पहले उठ के बैठ जाता है, ध्यान की मुद्रा में बैठ जाता है। फिर दोपहर हो जाती है, शाम हो जाती है, कोई नहीं आता है। तो इसको लगता है कहीं वो भूल तो नहीं गया कि मैं यहाँ बैठा हूं, मेरे को बताए हैं कि अबॉट आने वाले हैं और मुझे बताने वाले हैं, शायद इन लोग मेरे को भूल गए। फिर दूसरी रात को वो फिर बूढ़ा आता है, इसको तसम्पा और बटर टी देता है और बोलता है कि बेटा धैर्य रखो, अगर सफल होगे तो ऊंचे पद तक के जाओगे, बहुत लोग असफल हो चुके हैं, और तुम अभी सो जाओ फिर बैठ जाना। दूसरी रात भी खुली छत के नीचे सो जाता है। 7 साल का बच्चा तीसरे दिन फिर उठ के बैठ जाता है और सुबह से शाम हो जाती है। अब उसे लगता है कि अब तो मैं मरने की हालत में हूं, क्योंकि 3 दिन से सिर्फ एक छोटी सी बटर टी और उसमें बैठा था। अचानक जब शाम काफी गहरा जाती है तब एक बूढ़ा एबट बाहर निकलते हैं और बोलते हैं आओ बच्चे, इधर अंदर आओ।
और बोले मैं अपनी पोटली उठा के दौड़ के भागा, अंदर घुसा और बोले अंदर जाओ और शाम को प्रेयर में मिलना और सुबेरे कल मेरे से बात करना, तुम शाम की प्रेयर में रहना। बोले मैं वहां गया और टूट कर मैंने खाना खाने के लिए जुट गया, क्योंकि खाना नहीं मिला था इतने टाइम से। वहां पर सभी लोग पहचान रहे थे कि ये बहुत बड़े घर का लड़का है और इसको टीज करने लग गए। वहां के नियम के बारे में उन्होंने बताया था कि रोज, अच्छा वहां पर इसको मतलब विलक्षण प्रतिभा का है, ये लामा लोग पहले ही पहचान लिए थे, तो इसको 17 साल की उम्र वाले बच्चों के रूम में रुकाया जाता था, सब बड़े बड़े, और ये छोटा सा 7 साल का बच्चा। और वहां पे बड़े कड़े नियम थे, उनका सर भी मुंडवाया गया, उसको पुजारी नाम दिया गया, क्योंकि वहां पे नेम चेंज करना रहता है। तो लॉब्संग रामपा के बदले उनका नाम रखा यत्सा मिग डमार लाहलू। और सुबेरे 3 बजे उठा देते थे और पूरे समय काम, प्रशिक्षण, पढ़ाई लिखाई रात के 9 बजे तक के होती थी, और वही तसम्पा और बटर टी और बॉइल्ड वेजिटेबल्स वगैरह मिलती थी। फिर वहां पर इनकी मुलाकात इनके अपने गुरु से होती है, जो इनको अपना आध्यात्मिक पुत्र बनाते हैं। उनका नाम था लामा मिंग्या डोंडुक। ये जब इनको मिलते हैं रामपा को, तो इसको बैठा के बताते हैं कि मैं तुम्हारे पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ जानता हूं, और अब तुम मेरे सानिध्य में प्रशिक्षण लोगे। पास्ट लाइफ के बारे में बहुत उसका वर्णन किया हुआ है, और वो पास्ट लाइफ में बिलीव करते थे, क्योंकि तिब्बत में बच्चा पैदा होता है उनको ये सब आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है, हम ही लोग को नहीं दी जाती है। तो फिर उन्हीं के में वो टीचिंग्स वगैरह लेने लग जाता है। और फिर उन्होंने कहा कि आपके पास से रामपा बहुत सारी अतीन्द्रिय ज्ञान है, मतलब साइकिक पावर्स हैं, और तुम्हारी एक सर्जरी की जाएगी कि ये थर्ड आई को ओपन किया जाए। जब टाइम आएगा तो मैं बता दूंगा, और थर्ड आई ओपन करने से तुम्हारा विकास जल्दी जल्दी होगा, ताकि तुम अपना काम जल्दी जल्दी पूरा कर सको, जिस काम को करने के लिए तुम आए हो। और इस तरीके से अपने आध्यात्मिक पुत्र को वो प्रशिक्षण देने लग जाता है। अभी टाइम नहीं आया है, अभी 7 इयर्स का ही है, वो अपना सब काम कर रहा है, सफाई करता था, किचन में काम करता था। और एक बार एक टीचर ने उसको बोलता है कि ये ईंधन को उठा के इसमें डालो, तो वो ईंधन, वो जो फ्यूल कोयला वोयला रहता है ना, उसके टीचर के पैर में पड़ जाता है। इतने गुस्से में आ जाता है कि उनको जोर से रामपा को फेंक देता है, और उसका पूरा एक लोहे की रॉड से उनका पैर जल जाता है। बहुत पेन होता है, लेप अगर लगाया जाता है, मतलब वो पूरे अपने जो मुनिश्री के दिन थे वो इतने कड़े प्रशिक्षण से गुजरा। और सोचिए बच्चे लोग कितना चीजों से गुजर के यहाँ तक के आते हैं। फिर सेवा भी करते थे इन लोग, अपने मठ की साफ सफाई, गाना गाने के लिए अगर जाता है तो उसके टीचर 2-3 बार में बोलते तुम रामपा अब इस क्लास में नहीं आओगे, तुम बहुत बेसुरे हो, और अगर तुम प्रेयर में तुम गाओगे तो बाकी लोग नहीं गा पाएंगे, तो तुम आज के बाद कभी मत आना सिंगिंग क्लास में। और भी कई चीजें सिखाते थे, एस्ट्रोलॉजी और मेमोरी बढ़ाने के लिए बहुत कठोर परिश्रम कराया जाता था। मेमोरी के लिए इतना सुंदर लिखा हुआ है, पर बहुत इम्पॉसिबल लगता है कि कैसे मेमोरी उनकी तेज होती होगी इमेजिनेशन के द्वारा। अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बताऊं जड़ी बूटियों के नाम, कैसे जड़ी बूटियों को मिक्स किया जाता है, दवाइयां बनाई जाती हैं, उनके विवरण वर्णन सब याद करने रहते थे। ये सब चीजें उनको सिखाई जाती थी। और पहले साल में, मोनेस्ट्री के पहले साल में बच्चे को बाहर जाना मना था, क्योंकि लामा लोग को भी मालूम था ना कि बच्चे अगर बाहर गए तो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि इतना कड़ा अनुशासन था। तो बाहर जाना मना था, और पहले साल उनको कोई भी खेलकूद भी करना मना था, सिर्फ पढ़ाई, सेवा, साफ सफाई, किचन, ये सब काम करो। सिर्फ बैसाखियों के ऊपर, वो जो नहीं लंबी लंबी लकड़ियों के ऊपर पैर रख के चलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे भी नहीं मालूम, वो और जूडो वगैरह सिखाया जाता था। जूडो का भी एक अपनी वैल्यू रहती है ना, आत्मनियंत्रण और सामने वाले को बेहोश करना, बहुत सी चीजें हैं, मैं कितनी चीजें बताऊं। अब इनका 8वां जन्मदिन आने वाला है,
अब इनके गुरु इनको बुलाते हैं और बोलते हैं कि अब तुम्हारी थर्ड आई को खोलने का टाइम आ गया है और बर्थडे के दिन ही होगा। उस दिन तो पढ़ाई से छुट्टी मिल जाती है, बर्थडे के दिन कोई पढ़ाई नहीं करनी है, कोई मठ में सेवा नहीं करनी है, सारा दिन उछल कूद करता है। शाम को इनको मिंग्यार के पास जाना था, अपने गुरु के पास। शाम को उसके रूम में पहुंचते हैं तो वहां पे 3 प्रधान लामा और रहते हैं और वहां पर उनको यहाँ फोरहेड में एक लेप लगाया जाता है ग्रीन कलर की जड़ी बूटियों का और बांध के रख दिया जाता है ताकि उनका यहाँ पे जैसे एनेस्थेसिया का काम होता है वही वाला कर रहे थे, ये लेप लगा के छोड़ देते हैं। 1-1.5 घंटे के बाद लेटने के बाद जब उठाते हैं तो वो लेप को हटाने के बाद एक लोहे की रॉड रहती है, स्टील की रॉड रहती है, उसके सामने में एक यू शेप का एक बना रहता है, उसमें कांटे लगे रहते हैं। उसको आग में जलाकर और बैक्टीरिया फ्री कर लेते हैं और मिंग्यार उनको बताते हैं कि देखो बेटा, अब तुम्हारी जो थर्ड आई ओपन होगी तुम्हारी कॉन्शियस में ही, हमको कॉन्शियस हालत में ही करनी है। तुम्हें हल्का सा पेन होगा पर तुमको अपनी शांत रहना है, जरा भी आपको विचलित नहीं होना है और हम सब हैं तुम्हारे साथ। और उनको जब वो गर्म करके यहाँ पर लगाया जाता है यू शेप का जो है अंदर, तो वो कहते हैं जब चमड़ी में लगा तो एक हल्का सा दर्द हुआ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा ज्यादा, पर जैसे वो ये पूरी स्किन को जला के हड्डी ये स्कल में पहुंचा और स्कल में जोर से दबाया गया तो हड्डी के टूटने की आवाज आई, चटक, और मुझे जोर से दर्द हुआ पर मैं अपने को शांत करके रखा। 8 साल का है बच्चा वो, और उसके बाद उसको अच्छे से बोलना चाहिए होल बनाने के लिए उसको घुमाया गया और उसको हटाने के बाद एक लकड़ी का स्क्रू डाला गया, लेप लगा के उनको बांध दिया गया। बोले जब ये लोहे की रॉड मेरी ये स्कल को भेद के हड्डी को अंदर लेके गए थे, तब अचानक मुझे बहुत तेज प्रकाश दिखा था, जैसे मैं अंधा हो जाऊंगा, और नाक में अलग अलग टाइप की खुशबुएं आ रही थी और मैं लगभग बेहोश होने वाला था, पर मुझे जागृत अवस्था में रहना था। फिर उसके बाद लकड़ी का एक स्क्रू डाल के लेप लगा दिया गया और मुझे एक रूम में बंद कर दिया गया। वहां मुझे 3 हफ्ते रहने थे। पहला हफ्ता पूरा अंधकार में रहा और ये 3 हफ्ते उसको बिल्कुल मिनिमम खाना दिया जाता था, एकदम थोड़ा सा। अब बच्चा भूखा पूरे समय कमरे में बंद अंधेरे में। फिर दूसरे हफ्ते में धीरे धीरे रोशनी को एक एक किरण को प्रवाहित करने के लिए सुराख से भेजा गया ताकि धीरे धीरे वो रोशनी से संपर्क में आए, और ऐसे करते करते रोशनी तक के हुआ। और 3 हफ्ते के बाद उसकी लोहे लकड़ी की जो स्क्रू लगी थी उसको निकाला गया और लेप लगा के उसको ठीक कर दिया गया। और मिंग्यार ने कहा कि गुरु ने कि अब तुम हमारे समान हो गए हो, अब तुम लोगों को उस रूप में देखोगे जो वो वास्तव में है, उस रूप में नहीं जो वो अपने को दिखाते हैं। मतलब अब वो ऑरा देख सकते थे, ऑरा में जो हमारे शेड्स चेंज होते हैं, हमारे थॉट्स और इमोशन से हमारा हर पल बदल रहा है मन, वो सब चीज अब उसको दिखने लग जाएगी। क्योंकि उन्होंने कहा कि जैसे 3 वीक हुई और उसकी कल्टीवेट होने लग गई उसके पावर्स थर्ड आई के, तो उन्होंने कहा कि जो वो 3 लामा थे, प्रधान लामा और मिंग्यार, उन चारों तरफ में गोल्डन कलर की एनर्जी देख रहा था, क्योंकि वो इतने शुद्ध जीवन जी रहे थे ना, कोई भी बुरी भावना नहीं, ब्रह्मचर्य का और हर चीज। तो इनके में आभा देख के मैं बड़ा खुश हो गया और मैं सोचने लगा कि मेरे पापा मम्मी कैसे दिखेंगे, मेरे फ्रेंड्स कैसे दिखेंगे कल सवेरे से मैं स्कूल जाऊंगा तो। और फिर वो रात को सो जाता है, सवेरे सबसे पहले तो उसको भूख लगती है, वो बोलता है कि मैं खाना खाने जाता हूँ। अब 3 हफ्ते से बच्चा जो नहीं खाया है खाना तो वो तो भागेगा ना, तो भागता है खाना खाने के लिए। तो वहां पर एक सफाई कर्मचारी आते रहता है, उसको देख के वो डर जाता है क्योंकि पहली बार वो किसी एक साधारण व्यक्ति की ऑरा देख रहा था, लाइट ब्लू कलर की थी और उसमें लाल लाल रंग की चिंगारी। तो वो दौड़ के अपने रूम में घुस जाता है। तो मिंग्यार पूछते कि बेटा क्या हुआ, तुम क्यों डर गए हो? तो बोले कि वहां पे एक धधकती हुई
लाल लाल रंग की लौ जल रही है एक आदमी के में। तो मिंग्यार बाहर जाते हैं और बाहर आके अंदर आके बोलते हैं कि रामपा, तुम पहली बार किसी और की औरा देख रहे हो, क्योंकि अभी तक के उन्होंने तीनों की औरा देखी थी जो साफ सुथरी शुद्ध थी। ये सफाई कर्मचारी है जिसकी आत्मा विकसित नहीं हुई है और अभी वो बहुत गुस्से में है, इसीलिए लाल रंग की तुमको वो दिख रही है, पर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब उसके बाद उसको स्कूल जाने देते हैं, जैसे वो पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है, तो अब उसको सबकी औरा दिखने लगी कि कौन व्यक्ति क्या बोल रहा है। कुछ अच्छे लोग थे, कुछ बुरे लोग थे, कुछ लोग न्यूट्रल थे, कोई सोचना ही नहीं, अपने में ही गुम रहते थे। तो बोले वो सब चीजें वो देखने लग गया था कि कौन व्यक्ति कब झूठ बोल रहा है। और उसको ये भी ट्रेनिंग देने लग गया कि अपनी इस थर्ड आई को क्लोज करना, क्योंकि अगर पूरे समय वो थर्ड आई से लोगों की ऑरा और ये सब देखते रहेगा तो ये अनावश्यक बर्डन होगा उसके अपने विकास के लिए। तो उसको थर्ड आई क्लोज करना भी सिखाया गया। और अब जब इनकी थर्ड आई के ओपन हो गई, साइकी पावर्स की भी ट्रेनिंग लेने लग गए, मेडिसिन सर्जरी सबकी ट्रेनिंग लेने लग गए। पर उसी समय जब इनकी थर्ड आई ओपन हुई तब पोटाला नगर, जो मैंने आप लोग को दिखाया था पिक्चर पोटाला, वहां पर लामा रहते। लामा लोग सारे धार्मिक और राजनीति फैसले करते हैं। पोटाला नगर में ही उनका महल है, जो सोने की अंदर से सोने से बना हुआ है, बहुत आभूषण और तरह तरह की चित्र महंगे महंगे बने हुए हैं। तो वहां पर लामा है और वहां पर वो 13वें लामा रहते थे जिनका मैंने फोटो दिखाया था। वो 13वें लामा इनसे मिलना चाहते थे, तो इसको बुलाया गया और ये उनसे मिलने गए। पूरा उनको तौर तरीका सिखाया गया कि कैसे लामा से मिलते हैं, और फिर बैठ के उनसे बात करते हैं। तो लामा बोलते हैं उनको कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और मैं तुम्हारी पूरी पास्ट लाइफ को जानता हूँ, तुम्हारे भविष्यवाणी को भी जानता हूँ, और मैं खुद भी बता रहा हूँ कि तुम दूसरे देशों में जाओगे और अपने सेवा के द्वारा लोगों का भला करोगे और तुमको बहुत बड़ा काम करना है, जो बहुत सारी मुश्किलों के साथ, वही सब पूरा बताते हैं। और बताते हैं कि देखो अब तुमको थर्ड आई मिल गई है। यहाँ पे मैं मेंशन करूंगी कि उनको बहुत अच्छे से समझाया जाता है कि थर्ड आई का कभी भी अपने लिए, सांसारिक चीजों के लिए दुरुपयोग नहीं करना है और किसी को प्रूफ नहीं करना है, क्योंकि लोग तुमसे प्रूफ मांगेंगे। अच्छा तुमको थर्ड आई है तो तुम बताओ यहाँ पे अभी ये क्या कर रहा है, तो तुमको प्रूफ नहीं देना है। और जब तुम चाइना और दूसरे कंट्रीज में जाओगे जहां पर आत्माओं के बारे में नहीं जानते हैं लोग, वेस्टर्न कंट्रीज में जब जाओगे तो आत्मा के बारे में मत बोलना, क्योंकि उन लोग सबसे पहले प्रूफ मांगेंगे। आत्मा कहाँ है बताओ, उसका केमिकल स्ट्रक्चर और फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है। वहां के लोग भौतिकवादी हैं, तो किसी को भी प्रूफ नहीं देना है आपको और इसका मिसयूज नहीं करना है, ऐसे करके लामा उनको समझाते हैं। और वहां पर ही उनको बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है, इजोटेरिक की, क्लियरवॉइंस की, टेलीपैथी की, मेटाफिजिकल की, हिप्नोसिस की, सम्मोहन की, ताकि कभी भी ऑपरेशन करना पड़े, क्योंकि वो सर्जन बनने वाले थे। तो सर्जरी में सिर्फ सम्मोहन करके लोगों को ऑपरेट करना, क्योंकि एनेस्थेसिया के साइड इफेक्ट होते हैं। देखिए उस समय 1950s में भी थे एनेस्थेसिया, पर उस समय इतने अच्छे नहीं थे, तो साइड इफेक्ट बहुत होते थे, तो सब चीजों की उनको शिक्षा देने लग जाते हैं। रामपाल लिखते हैं कि पोटाला की यात्रा में जितना मैंने सीखा उतना एक मॉन्क पूरे जीवन काल में जितना सीखता उतना मैंने सिर्फ उस पोटाला की यात्रा में सीखा। इतनी कड़क तरीके से उनको ट्रेनिंग दे दिया गया ये, पर फिर भी उनके शिक्षा का ये कहते हैं कि मेरा प्रथम चरण था। वहां की जो भंडार कक्ष है जहां पे लामा को गिफ्ट्स मिलती थी, दलाई लामा को, वो सब आभूषण जेवरात और कई चीजें पड़ी रहती थी, सोने की ईंटें, ये वो सब नीचे पड़ी हुई रहती थी। और वहां पे भी ले जाके इनको साइकोमेट्री की वो देते थे और बकायदा मिंग्यार इनसे टेस्ट लेते थे कि अच्छा ये कहाँ का है ये बताओ। मतलब साइकोमेट्री मतलब इसको छू कर बता देंगे कि ये कहाँ बना था, किसने इसको यूज किया, ऐसा करके सब पूरा उसकी चीजों के बारे में। तो ये सब ट्रेनिंग उसको मिलते जा रही थी। और मिंग्यार बोलते थे बिल्कुल तुम सही चल रहे हो, बिल्कुल सही चल रहे हो। अब यहीं पे ही 3 घटनाएं होती है जो मैं बहुत शॉर्ट में आप लोग को बताऊंगी।
पहले तो उनको अपनी माता के पास बड़ा छोटी सी उम्र में ही 10-11 साल के होंगे, तब तब इनकी मम्मी के पास कुछ मेडिसिन लेके भेजा गया, मेडिसिन, और एक वहां पे लोग रुमाल भेंट देते हैं ना, तो दलाई लामा ने कहा कि अब तुम जाओ अपनी मम्मी के घर में और उनको ये रुमाल और मेडिसिन देना। तो ये अपने घर जाते हैं, उनकी मम्मी उनको इतने अच्छे से वेलकम करती है कि मेरे पुत्र और लामा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और लामा ने अपने अंडर में आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, और मेरी बहुत सारी फ्रेंड आई हैं, उनके साथ आप बात करो। क्योंकि देखिए लास्ट वीक में भी वो अपनी फ्रेंड लोगों से मिलाने गई थी, अपने रिलेटिव्स के। मैं, उसको मैडम बोलता है ना, अपनी मदर को बोलता है, मैडम मैं आपको यहाँ पे संदेश देने आया हूँ कि लामा जी ने आपको ये दवाइयां और रुमाल भेजे, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं देने आया हूँ। क्योंकि वो नहीं पसंद कर रहे थे। बोलती नहीं नहीं प्लीज आप चलिए और मेरी फ्रेंड लोग की जिज्ञासा को शांत करिए। बोली तभी एक लड़की आई पूरी गहनों से लदी हुई और बोलती तुम मुझे पहचाने नहीं रामपा, मैं तुम्हारी बहन यशोधरा। बोली वो बड़ी हो गई थी और पूरी गोल्ड से ढकी हुई थी। बोली मैं लोग को देख के घबरा रहा था, क्योंकि देखिए अब तो उसको ऑरा भी दिखने लग गई थी, अब वो इतने मटेरियलिस्टिक लाइफ में इन्वॉल्व लोग, और वो दिखावे के लिए मदर बोली, तो वो बोले मैं भागा, उल्टे पैर भागा। और एक बार और वहां पर घटना हुई कि जब ये घूम रहे थे तो वहां पर, क्योंकि ये छोटे बालक थे ना अभी तक के, तो चीनी सेना ने आक्रमण किया था तिब्बत में, क्योंकि उनको लालच थी कि वहां पर गोल्ड बहुत है, तिब्बत में गोल्ड बहुत है, और उन लोग खोद के नहीं निकालते हैं, जैसे यहाँ पे अपन माइंस का पूरा खोद खोद के निकाल लेते ना, बोलते नहीं पृथ्वी की कोई भी चीज को लेना नहीं है। तो गोल्ड जब कोई नदी में तैरता था, वो ग्लेशियर से पिघल के, या जो भी गोल्ड वहां की रेत में भी रहता है कुछ कुछ, तो वो जो पिघल के आता था या हमको नेचुरल तरीके से मिलता था, हम उसी का ही ज्वेलरी बना के अपने ईश्वर को पहनाते थे, पर हम कभी भी खोद के नहीं निकालते थे पृथ्वी से। तो चीनी सेना को बहुत लालच थी तिब्बत के में, और वो मांग रहे थे कि हमको तिब्बत में रहने की जगह दी जाए और अपनी नीतियों में भी हमको शामिल किया जाए। तो चीनी सेना काफी आ गई थी वहां पर। तब ये छोटा सा बालक एक दिन उनकी औरा को देखता है, और वो औरा बहुत ही गंदी थी, और इस छोटे से बच्चे को देख के वो चीनी सेना का जो आदमी था उसको चाकू फेंक के मारता है। तो ये भाग के मिंग्यार को जाके बताता है कि वो जो सेना के लोग हैं ना, उनकी औरा अच्छी नहीं है। ये खबर मिंग्यार दलाई लामा को देते हैं। तो दलाई लामा बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास इतना अच्छा पावर्स भी है और तुम बच्चे हो, तुम हमारे लिए काम कर सकते हो, एक काम करो, कल मेरे यहाँ मीटिंग है, चीनी ऑफिसर्स लोग आएंगे और कोई बात करने वाले हैं, हमको बहुत फुसलाने वाले हैं कि वाकई सच्चे हैं हमें नहीं मालूम, तुम पर्दे के पीछे छिप कर उनको देखना, उनकी औरा को, और मुझे बताना कि वो वाकई सच्चे हैं कि पाखंड कर रहे हैं। तो वो बोलता है ठीक है। दूसरे दिन चीनी सेना के लोग आते हैं दलाई लामा से मिलने, और पूरे उनकी औरा खराब थी। वो बोले बोले विचार वो बोल रहे हैं और जो विचार कर रहे हैं वो सब साफ शुद्ध है, पर उनकी औरा पूरी डिस्टॉर्टेड थी, हद से ज्यादा गंदगी से भरी हुई थी। पर वार्ता सफल नहीं हुई और मीटिंग कैंसिल हो गई और चले गए लोग। तो ये भी उन्होंने चीनी सेना का वो किया था, औरा का रीडिंग करके अपने दलाई लामा को हेल्प की थी। फिर यहाँ पे एक जगह बहुत इनको यात्रा करनी पड़ती थी, बहुत जगह जगह इनको घुमाया जाता था, एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह सब सिखाया जाता था। येती एक वो होता है कि जब मानव का विकास हो रहा था, तो मानव के विकास होते होते कुछ लोग एवोल्यूशन के दूसरी तरफ चले गए थे, तो उनको येती बोलते हैं। वो एक समझ लीजिए जैसे पुरानी कथाओं में नहीं रहता कोई राक्षस टाइप का, वैसे टाइप के रहते हैं, बहुत लंबे पैर, चौड़े पैर, और माथा नहीं होता है, आईब्रो से ही उनका मतलब फ्रंटल लोब्स नहीं होता बोलते हैं, सीधा आईब्रो से ही उनका हेड खत्म हो जाता है। तो उनको भी उन्होंने देखा, मतलब बहुत सी चीजें अपने जर्नी की बताते हैं। और उसके बाद मिंग्यार उनको एक और मोनेस्ट्री लेके जाते हैं, सेरा। पहला जो द्रेवुंग था वो सबसे टॉप मोस्ट था, सेकंड नंबर पे सेरा था, फिर थर्ड या फोर्थ में चाकोरी था जहां पे उन्होंने पढ़े थे।
तो यहाँ वहां सब जगह लेके जाते हैं इनको, बहुत बहुत सारी शिक्षाएं दी जाती हैं, आकाशिक रिकॉर्ड से लेके एस्ट्रल ट्रेवल, टेलीपैथी, सब सब चीजों में ट्रेन किया जाता है। अब इनका और हाँ, हिप्नोटिज्म तो सिखा ही रहे थे इनको, सम्मोहन की प्रक्रिया। लेविटेशन की भी प्रशिक्षण दिया जाता था कि अपने आप को शरीर से पृथ्वी से थोड़ा ऊपर उठा लो, ये सब शिक्षा दी जाती थी। एक और थी जो ये नहीं पास कर पाए और नहीं सीख पाए, वो थी इनविजिबिलिटी, अदृश्य होने की क्षमता। बोले वहां के लामा लोग, कई लोग ऐसे कर लेते हैं कि वो अदृश्य हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी ब्रेन वेव्स को इतना शांत कर लेते हैं, इतना सस्पेंडेड कर लेते हैं कि कोई ब्रेन में गतिविधि नहीं, और उनके वो इनविजिबल हो जाते हैं। पर वो नहीं कर पाए रामपा जी, तो ये सब ट्रेनिंग उनको देते गए। अब समय आ गया था, 17 साल के होने वाले थे। देखिए 12 साल में भी उनकी एक बार परीक्षा ली गई थी, बंद कमरे में बैठा के। मैं हर चीज नहीं बता रही हूँ क्योंकि समय बीत रहा है। तो 17 साल की उम्र आने वाली है। अब लामाहुड के लिए उनको परीक्षा देनी है, और इसके पहले दलाई लामा से जाके उनको आशीर्वाद लेना है। सर पर हाथ रखकर दलाई लामा उनको कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो बेटे परीक्षा में, और अच्छा करना, और जो विश्वास हमने तुम पर जमाया है उसे संजो कर रखना। 7वें जन्मदिन के 3 दिन पहले 14 स्टूडेंट्स लोग को अलग अलग कमरों में बैठाया गया। छोटे से कमरे थे, खिड़कियां वगैरह थी, ऊपर छत नहीं थी। और जब वो 14 स्टूडेंट लोग को बैठाए तो बाहर से सील लगा दी गई, 14 दिन बाहर नहीं निकलना था। देखिए कितने कड़े नियम थे वहां पे। हमारे घर के बच्चे लोग को करे तो हम लोग तो लड़ने पहुंच जाएंगे कि क्यों डांट रहे हो, क्यों कर रहे हो। पर देखिए डिसिप्लिन में भी बच्चे कितना तिब्बत में अपनी शिक्षा को लेते हैं। रोज सवेरे उनको पेपर दिया जाता था, लिखना रहता था, और शाम को आके पेपर ले लिया जाता था। 5 दिन तक ये चलता रहा। दिन में सिर्फ एक बार उनको तसंपा और टी बटर देते थे। और 6वें दिन से इनका जो मेन टॉपिक था, हर्बल्स, जो जड़ी बूटियों का, और दिव्य शक्तियों का, और एनाटॉमी, जो सर्जन बनना चाहते थे, इन सब के पेपर्स चले। फिर 5 दिन तक के तो ये चलता रहा, हर्बल और दिव्य शक्ति का। फिर 6वें दिन से पराभौतिकी, मतलब मेटाफिजिक्स, योगा, इन सब के पेपर्स चलते रहे। और 10 दिन के बाद वो जब एग्जाम्स पूरे दे दिए, पेपर्स चेक हुआ, और ये फर्स्ट टाइम, मतलब टॉप मोस्ट में थे, फिर इनको रूम से बाहर निकाला गया। फिर अब इसके बाद मौखिक परीक्षा ली गई, जूडो से लेके हर चीज की मौखिक परीक्षा ली गई। उसमें भी ये सबसे हाईएस्ट मार्क्स के साथ थे। तब इनको दलाई लामा ने अपने पास बुलाया, क्योंकि अब वो लामा बन चुके थे। इनके पास जब वो लेटर आता है तो उसमें लिखा भी रहता है डॉक्टर लामा लॉब्संग रामपा करके। तो इनको जो दलाई लामा इनको लेटर भेजते ना, उसमें फिर वहां जाते हैं दलाई लामा के पास, तो वहां पे भी बहुत अच्छे से जिक्र है कि इन्होंने बहुत सारे उसका किया। जैसे दाह संस्कार हमारे यहाँ पे होता है, वहां पे जो ऑर्डिनरी मैन लोग रहते हैं वहां पे ना जला सकते हैं न गड़ा सकते, क्योंकि देखिए थोड़ा सा ही खोदेंगे तो पहाड़ आ जाएगा, उसको खोदना बहुत मुश्किल है। जलाने के लिए वहां पे लकड़ियां नहीं है, इंडिया से मंगाना पड़ेगा, फिर कितना महंगा। तो वहां पे ऑर्डिनरी लोगों की लाश को मैदान में रख दिया जाता है, ताकि पंछी और बाज वगैरह आके चील कौवे खा जाए। और जो लामा रहते थे उनकी बॉडी को ममीकृत करके रखा जाता था, पूरे गोल्डन की लेप को लगाकर। तो इन्होंने बहुत सारे लामा लोगों की ममीज को बनाते हुए देखा कि किस तरीके से लेप लगाते हैं, और जहां पे प्रिजर्व की जाती है वहां पर वो खुद एक मम्मी की तरफ बहुत आकर्षित होते हैं, और जाके देखते रहते हैं कि वो मुझे क्यों आकर्षित कर रही है। जब खड़े होते हैं और देखते हैं तो मिंग्यार आके बताते कि ये तुम थे लामा। अपनी मम्मी को देखते हैं, और उसके बगल में ही मिंग्यार की भी मम्मी पड़ी थी, जो पिछले जन्म में भी वो दोनों साथ में ही थे। दोनों अपना देखते हैं। बोले वो बहुत भावुक क्षण था, और मैं अपने क्योंकि वहां पे लिखा रहता था ना कि क्या क्या किया था उन्होंने पिछले जन्म में। तो बोले कि
मैं फिर बाहर बहुत भाव से निकला और फिर अब इन्होंने एक एप्लीकेशन किया था कि लामा के साथ एबर्ट बने। देखिए वहां पर ना हर एक की कैटेगरी है, मैं शॉर्ट में बता दूं। बहुत सारे लोग जो काम नहीं कर सकते थे, बेरोजगार थे, वो भिक्षु बनने चले जाते थे, है ना, तो वो भिक्षु कहलाते थे। और जो पढ़ाई लिखाई और अपने, क्योंकि वहां पे सम्रान घर के लोग कई बार अपने बच्चों से बिना पूछे बच्चों को लामा मठ भेज देते थे, वो पढ़ाई लिखाई करते थे, वो ट्राम पाते थे। उसके बाद आता है कैटेगरी लामा, लामा के ऊपर एबर्ट और दलाईमा तो अलग ही है। तो एबर्ट, तो अब इन्होंने एबर्ट बनने के लिए, मठाधीश बनने के लिए भी अप्लाई किया था। तो अब उनको एबर्ट बनने के लिए मंजूरी देना जरूरी था। और रामपाल को बताया जाता है कि 600 साल पहले इसी पद से तुम गए थे, मतलब वो पिछले जन्म में भी लामा और एबर्ट थे और चले गए थे। 600 साल के बाद फिर से वो पदवी लेनी थी उनको, 600 साल के बाद। पर उसके लिए उनको एक प्रक्रिया से गुजरना था, वो थी छोटी मृत्यु। मतलब एक छोटी मृत्यु का उत्सव मनाना रहता था, ताकि वो आगे चल के प्रशिक्षित हो सके और भूत और भविष्य, मतलब पास्ट और फ्यूचर को जान सके। क्योंकि और मृत्यु से बगैर गुजरे वो नहीं समझ पाएंगे हर चीज को। तो इनको एक गुफा में लेके जाते हैं, एक लामा और 3 वहां पे ममीज पड़ी रहती हैं, एक फीमेल की 2 मेल की। वहां पे 3 दिन के लिए उन कॉफिन्स के बीच में लामा को छोड़ दिया जाता है। ठंडी रात, अंधेरा, सीलन भरा, वहां पर बिल्कुल जब उनको लिटा दिया जाता है तो उन्होंने पूरा लिखा है कि कैसे उनको मृत्यु का आभास हुआ। उनकी बॉडी पूरी चटक गई है और उनकी सोल निकल गई है और वो तैर रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसे करके 3 दिन के बाद एबर्ट नहीं, लामा जो 2 लोग गए थे उनके साथ, वो उनको आते हैं और लेकर जाते हैं कि तुमने वो देख लिया कि मृत्यु क्या होती है, अब तुम आगे के लिए तैयार हो। तो वहां पे भी उनकी दीक्षा पूरी हो जाती है। अब जब ये दे के आ जाते हैं 3 दिन मृत्यु का एहसास करने के बाद, अब जब आ जाते हैं तो अब इनका मिशन है चाइना जाना। दलाई लामा इनको बुलाते हैं और अब कहते हैं कि अब तुम वहां की वेशभूषा पहनो। उनको पैंट शर्ट और हैट पहनाया जाता है, सॉक्स पहनाया जाता है। बोलते हैं मेरा फंस गया था मैं, पैंट कैसे लोग पतलून पहनते हैं और शर्ट, और ये क्या मेरे ऊपर वो कटोरा उल्टा करके लगा दिए थे, और ये पैरों में इतना जकड़ के क्यों सॉक्स पहना जाता है। तो बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ है। फिर अपने मम्मी पापा से मिलने जाते हैं लास्ट टाइम, क्योंकि अब उनको चाइना की यात्रा करनी है। और कहते हैं कि फिर मैं विदा लेता हूं दलाई लामा से, और हम दोनों जानते हैं कि अब ये हमारा लास्ट मीटिंग है, क्योंकि जब मैं वापस आऊंगा तब दलाई लामा 13वें, जो मैंने फोटो दिखाया था, अब वो नहीं रहेंगे। अब यहां पर इनकी थर्ड आई का पूरा बुक खत्म हो जाती है।